किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा की फसल पर। और मैंने 3-4 वीडियो पहले नरमा के भाव के बारे में बनाए भी है। आपको आगाह भी किया है, आपको सावधान भी किया है, और आपको ये भी कहा है कि आप अपनी आवाज़ को सरकार के नुमाइंदों और सरकार के अधिकारियों तक पहुँचाएँ, ताकि नरमा के किसानों को कम से कम मार पड़े। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने ऐसा फैसला आज ले लिया है कि नरमा के किसानों का संपूर्ण मेहनताना एक ऐसे कगार पर जाके खड़ा हो चुका है कि भाव के मामले में नरमा को बहुत भारी नुकसान होने की संभावना दिखाई देने लग गई है। साथियों, मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, एक एक खबर बाजार की जो आ रही है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ, सरकार की जो खबर आ रही है वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि आप बिजाई खेत में करते हैं, अपनी फसल पैदा करते हैं, बच्चे की तरह पालते हैं, और यदि उस फसल के भाव के मामले में कोई सरकार या व्यापारी, स्टॉक या बड़ा एक्सपोर्टर यदि कोई गलत बात करता है तो आप बोलते क्यों नहीं? आप अपनी आवाज उठाते क्यों नहीं? किसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वो सरकार जो भी फैसला ले ले वो उसका समर्थन करता है। भाई, सरकार का समर्थन करोगे और पार्टियों के साथ जुड़कर चलोगे तो मान के चलो कि किसान का भट्ठा गोल होने का पूरा सुनेरियो दिखाई देने लग गया। और आप सबको पता भी चल गया, सरसों हो, सोयाबीन हो, चना हो, ग्वार हो, बाजरा हो, मूंग हो, मोठ हो, अरंडी हो और हम नरमा कपास हो, किसी भी चीज के भाव देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? मैं बार बार आवाज इसीलिए उठा रहा हूं कि सरकार विदेशों से लगातार सामान मंगा रही है। मेरे भाइयों, मैं आपको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार वीडियो बनाकर भेज रहा हूं, और जो भी गलत फैसले हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने की बोल रहा हूं। और यही तो कह रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, संगठन की संख्या को बढ़ाओ और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाओ, और ये जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़ करके एक सोशल मीडिया पर अभियान के तौर पर चलो, क्योंकि ये जागरूकता अभियान है, कोई चैनल नहीं है। मेरा भी नरमा है, मैं भी नरमा बोता हूं, मुझे भी नुकसान होता है, आपको भी होता है, पर तो आप इस बारे नहीं समझ रहे हैं। आज सरकार ने जो क्या फैसला लिया आपको पता है? सरकार ने पहले अपने शिलिंग मिल वाले जितने भी आदमी हैं उनका भंडार भरने के लिए विदेशी आयात जो रुई का करना था उसके ऊपर जीरो ड्यूटी 30 सितंबर तक जारी की थी। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि ताऊ जी 30 सितंबर तक ही तो ड्यूटी है, उसके बाद ड्यूटी लग जाएगी, किसानों को भाव मिल जाएगा। और मैंने कहा था मुझे ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पहले अमेरिका ने जो 50% ड्यूटी लगाई उससे पानीपत के कपड़ा व्यापारियों से मेरी बात हुई, सूरत के कपड़ा व्यापारियों से मेरी बात हुई, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि हम अमेरिका के बजाय दूसरा बाजार तलाश रहे हैं, हमारे माल को बेचने के लिए हम दूसरे देश के साथ कहीं समझौता करने जा रहे हैं, हो सकता है कि हमें कामयाबी मिले और कपड़ा की खपत बढ़ जाए और किसानों को ठीक भाव मिल जाए। उनकी सोच भी अच्छी थी, परंतु अब जो ही देश के अंदर नरमा कपास के उत्पादन की कमी देखने को मिली, क्योंकि पिछले साल भी कमी थी, अब की साल भी कमी है, बहुत भारी एरिया के अंदर नरमा कपास में पानी भरा पड़ा है, बहुत भारी एरिया में बिल्ट की बीमारी आ चुकी है। मेरे पास काफी किसानों के कल भी फोन आए, आज भी फोन आए हैं कि नरमा की फसल चौपट होती जा रही है, उत्पादन बहुत भारी मात्रा में घटने की संभावना बन रही है, और इस बात का सरकार को पता चल चुका है। और सरकार ने यह ड्यूटी फ्री आयात दिसंबर तक खोल दिया है। अब जब 30 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री आयात आएगा और विदेशों के अंदर सस्ता माल इन शिलिंग मिल वालों को मिलेगा तो भाई आपका नरमा महंगा कौन देगा? भाई कोई नहीं लेगा, क्योंकि विदेशों से सामान मंगा करके भारत के अंदर धागा रुई कपड़ा बना करके जहां बेचने जाएंगे तो अमेरिका जैसे देश 50% ड्यूटी लगा देंगे, तो वो इनका सामान बिकेगा ही नहीं।
इसका मतलब यह है कि सारा का सारा टेक्सटाइल उद्योग जो है वो जमीन के अंदर धराशायी होने जा रहा है, और किसान तो उससे भी पहले मरने जा रहा है। इस देश में किसान आत्महत्या करता रहा है, कर्ज के नीचे दबता आ रहा है, परंतु समान भारत का यूज करने का नारा दिया जा रहा है कि स्वदेशी अपनाओ, और बाहर से बिना ड्यूटी सामान मंगाकर देश के अंदर भंडार भरे जा रहे हैं। और हमारे नेता, किसान नेता, दिल्ली में जाके एमएसपी मांग रहे हैं। मांगते रहो एमएसपी, कोई एमएसपी देने वाला नहीं। आपका जब सोना रूपी कॉटन बाजार में जाएगा तो नमी के नाम पर औने पौने दामों में खरीदा जाएगा, क्योंकि बाहर से सस्ते भाव में इंपोर्ट हो रहा है। बाहर कपड़ा उद्योग जो भी बना रहा है वो जा रहा है, उस पर अमेरिका जैसे ड्यूटी लगा रहे हैं, मंदे भाव में खरीदा जाएगा। और सरकार जो माल खरीदेगी, एमएसपी पर खरीदेगी, वो खाना पूर्ति करके छोड़ देगी। जब भी ट्राली लेकर जाएंगे उसके अंदर मीटर लगाएंगे, नमी है, फलाना है, दिखड़ा है, पड़े रही ना। मतलब साफ है कि नरमा किसानों को अब की बार यदि दिसंबर तक ड्यूटी जारी रहती है तो मान के चलो कि सारा का सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा। यदि ड्यूटी लगा देती है तो फिर किसानों को भाव मिलेंगे। साथियों, मैं आपको सावधान सचेत करने के लिए बना रहा हूं, एक एक बात बताने के लिए ये कह रहा हूं कि 30 सितंबर तक जो ड्यूटी लगाई उसे क्यों बढ़ाया? अब दिसंबर बढ़ा दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने आगे तक बाहर से माल आएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव मंदे हैं। भाई भाव मंदे हैं क्योंकि वहां जो किसान हैं वो बहुत बड़े बड़े एरिया के किसान हैं, मशीनों से काम होता है और उनका उस पर खर्च कम आता है और वो मंदे भाव में भी बेच सकते हैं। परंतु भारत का किसान तो 4 ही एकड़ का किसान है। मैं ये 1000 बार आपको बोल चुका हूं कि भी छोटे से किसान जो इतनी भारी कम जनसंख्या के बीच के अंदर खड़ा होके इस देश के अंदर अन्न पैदा करके अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहा है, और सरकारी डंडा इस पर लगातार चल रहा है। कुछ लोग मेरे पर यह भी कह रहे हैं कि आप सरकार के ऊपर आवाज उठाते हो, तो फिर किस पर उठाऊं? आप पर उठाऊं क्या? आप नरमा बो रहे हैं, लगातार खेत में काम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी गर्मी के अंदर वहां फंसे हुए हैं, और आप पर ही आवाज उठाना जायज है क्या? राजा है और राजनीति सरकार बनाती है। सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि अपने देश के किसानों की एक एक बात की सुध ली जाए, और वो सरकार उल्टा कदम उठा रही है। साथियों, मैं आपको आगाह और सावधान करने के लिए बता रहा हूं, आप अपनी आवाज को उठाइए। मैं लगातार किसान हित में काम करते हुए सोशल मीडिया के ऊपर किसान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूं, और जो भी जानकारी मेरे पास आती है फौरन आप तक पहुंचा रहा हूं कि सरकार ने आज 30 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री आयात करने की घोषणा कर दी है और नरमा किसानों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। इसकी चपेट में आएंगे सारे के सारे किसान, नुकसान के धक्के चढ़ जाएंगे। यदि ड्यूटी बढ़ाती है तो फिर किसान का मेहनताना मिलने के अनुमान मिलते हैं, परंतु अब भी जो माल आ रहा है और लगातार स्टॉक भरा जा रहा है, उसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यदि भारी भरकम तेजी आती है तो आपको कुछ मिल सकता है, अन्यथा ड्यूटी फ्री के चलते नरमा के भाव धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौके के अनुमान में बता रहा हूं, यदि सरकार कोई अपना फैसला पलटती है या और कोई दूसरा फैसला आता है, कितना प्रोडक्शन होगा, बिजाई है, गटर में जो जितना भी आंकड़े थे वो A to Z आंकड़े नरमा की फसल के बारे में मैं पिछले वीडियो में किसान तक पहुंचा चुका हूं, और किसान ने अपने जो बिजाई के आंकड़े थे उसमें भी ये मान लिया है कि कॉटन की बिजाई के भारी भरकम घटने के समाचार मिले हैं, जो आंकड़े मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दे भी दिए हैं। इन सभी बातों से डर करके सरकार ने बाहर से आयातित सामान जो रुई है वो बिना फ्री ड्यूटी, बता नहीं अमेरिका के दबाव में है, कुछ भी है, उसके हिसाब से भारत के अंदर शुरू कर दिया है, जिसका असर भारतीय किसानों पर जल्दी देखने को मिल सकता है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि जरूर मेरी इस बात पर आप गौर करेंगे, सदस्यता बल को बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करेंगे और सरकार तक ये बात पहुंचाने की
कोशिश भी करेंगे। जय हिंद।